ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हृदय भावना से प्यार से भरे हो, लगे दीन की तीर बनकर छलकने। हृदय भावना से प्यार से भरे हो, लगे दीन की पीर बनकर छलकने। द्रवित हो उठे बांटने दीन का दुख, लगे अश्रुबन कर नयन में मचलने। द्रवित हो उठे बांटने दीन का दुख, लगे अश्रुबन कर नयन में मचलने। सारे सानी दप नहीं कामना वासना चाहिए माँ, नहीं कामना वासना चाहिए माँ। सतत साधना का वरण मांगते हैं, नहीं कामना वासना चाहिए माँ। सतत साधना का वरण मांगते हैं, हमें भक्ति दो माँ। हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्तित्व हैं डॉक्टर चिन्मय पांड्या जी, जो हम सभी के युवा हृदय सम्राट हैं। मैं बताऊं भाइयों बहनों, हम लोग उनके वाणी को सुन के, हम लोग उनके संदेश को सुन के अपने जीवन की दिशा धारा तय करते हैं। इंसान के जीवन को यदि हम लोग देखें तो इंसान का जीवन अपरिमित संभावनाओं के बीच में है। मनुष्य के जीवन के अंदर दोनों ही तरह की संभावनाएं। एक बड़ी खूबसूरत सी बात है कि यदि हम लोग गिरना शुरू करें, यदि इंसान के अंदर के व्यक्तित्व के दोष जागृत हो जाते हैं, इंसान के अंदर की दुष्टता जाग जाती है, तो इंसान गिरते गिरते इतना नीचे गिर जाता है कि इंसान में और पशु में अंतर नहीं रह जाता। कुछ इंसानों को आप देखो तो देख करके ऐसा लगता है कि इनके अंदर की इंसानियत रह भी गई है कि नहीं रह गई है, इंसान भी हैं कि नहीं है, इनके अंदर सिर्फ जानवर रह गया है क्या। कुछ आदमियों की हरकतों को, करतूतों को, उनकी आप व्यवहार को, क्रियाकलाप को देखो तो आपको देख करके ऐसा लगता है कि इनके अंदर कहीं इंसानियत है भी कि नहीं। पर कुछ इंसानों को आप देखो तो उनके अंदर का प्रकाश, उनके अंदर की पॉजिटिविटी, उनके अंदर की ऊर्जा आपको वहाँ पर भगवान की उपस्थिति का एहसास कराती है। इंसान अकेला ऐसा प्राणी है दोस्तों जो दो संभावनाओं के मध्य में। यदि आप एक बिल्ली को देखो तो ये नहीं कह सकते हो कि वो वाली थोड़ी ज़्यादा बिल्ली है, थोड़ी कम बिल्ली है, कि नहीं शाहदरा में ज़्यादा बिल्ली मिलती थी और मुखर्जी नगर में कम बिल्ली मिलती है, ऐसा नहीं। पर यदि आप एक इंसान को देखो तो कह सकते हो कि उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा इंसानियत है, इसके अंदर थोड़ा कम इंसानियत। इंसान ये संभावना लेकर के आया है दोस्तों, यदि गिरना शुरू करे तो पशु बन जाता है और उठना शुरू करे तो परमात्मा बन जाता है। गिर गए तो बुद्धू हैं और उठ गए तो बुद्ध बन जाते हैं। गिर जाए तो व्यक्ति अंगुलीमाल बन जाता है और उठ जाए तो व्यक्ति बुद्ध बन जाता है। कोयले में और हीरे में सिर्फ कार्बन के प्लेसमेंट का अंतर है। आप सही जगह पर प्लेस कर दो तो वही कोयला हीरा बन जाता है, सही जगह पर प्लेस कर दो तो अंगुलीमाल को भिक्षु बनते देर नहीं लगती। वो संभावनाएं इंसान अपने साथ लेकर के आया है और आप इस प्रेजेंटेशन के अंदर इस बात को देख सकते हैं कि यही बात इस प्यारी सी उक्ति के अंदर है कि मनुष्य का जीवन जो है वो यदि हम लोग ध्यान से देखें तो मात्र बी से लेकर डी तक की यात्रा है। बी का मतलब है बर्थ, डी का मतलब है डेथ। एक है जन्म और एक है मृत्यु। न तो जन्म हमारे हाथ में है और न मृत्यु हमारे हाथ में है, पर जो बीच में छूट गया है सी, वो हमारे हाथ में है। सी का मतलब है चॉइसेस और चॉइसेस का मतलब है कर्म। आदमी के पास हमेशा ये संभावना सुरक्षित है कि हम जिंदगी के किसी भी मोड़ में हों, हमेशा हम लोग शुभ कर्म करने के लिए और शुभ बातों को करने के लिए सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं। हर व्यक्ति के पास ये संभावना सुरक्षित है। जिंदगी में कठिनाइयाँ आ सकती हैं दोस्तों,
कष्ट अनेकों के पास आए, ऐसा कोई महापुरुष नहीं है जिसके जीवन को संघर्षों की सीढ़ियों से न गुजरना पड़ा हो, पर उन संघर्षों के क्षणों में सही काम को करने की, सही चॉइस को लेने की, सही कर्म को करने की संभावना हमारे पास सुरक्षित है। भाइयों बहनों, मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं इसकी गारंटी नहीं देता हूं कि आप आईएएस बनेंगे कि नहीं बनेंगे। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप आए हैं तो आईएएस जरूर बनिए, आप जिस उद्देश्य के लिए आए हैं आप उसको लेकर के जाइए। लेकिन एक गारंटी मैं आज जरूर देता हूं। वो क्या गारंटी है पता है? वो ये गारंटी है, आप आईएएस बनिए लेकिन एक संवेदनशील आईएएस बनिए। आप आईएएस बनिए लेकिन ऐसा आईएएस बनिए, एक ईमानदार आईएएस बनिए। आप आईएएस बनिए जिसके पास इंटीग्रिटी हो, जिसके पास ऑनेस्टी हो, जिसको देश को बदलने का एक जज्बा हो। मैं बहुत सारे देशों में गया, बहुत सारे देशों में, मगर किसी भी देश में युवाओं में ये चाहत नहीं देखी मैंने, चाहे जर्मनी गया या कोरिया गया या इंग्लैंड ही क्यों ना, जिन्होंने हमें गुलाम बनाया, कहीं भी ऐसे अनुपात में युवाओं में ये चाहत नहीं देखी कि मैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाऊंगी। जर्मनी में जाएं तो जर्मन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का किसी को पता भी नहीं है, ऐसा भी कोई रोल होता है। फ्रांस में जाएंगे, फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उसमें मेरा जाना मेरा जीवन का लक्ष्य है, ऐसा कभी देखा ही नहीं। इंग्लैंड में भी नहीं देखा। आम किसी भी कार्यकर्ता की तरह प्रशासक भी होते हैं और जनता के बीच में होते हैं, न बड़े होते हैं न छोटे होते हैं। ऐसा ही सच्चे लोकतंत्र में होना चाहिए। सिर्फ हमारे ही देश में क्यों कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में अगर हम आ गए, निकल गए तो मेरा जिंदगी बन गया, नहीं गए तो मैं तो खुदकशी कर लूंगा। ऐसा क्यों? ये एक वेस्टिजल रेमनेंट है, बचा कुचा एक वो है उस काल का जब हम गुलाम थे और प्रशासक हमें चलाते थे, सताते थे। तो इसलिए अगर आप में वो जनता को उठाने का, सेवा करने की जज्बा है तो आप बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। ये बहुत अच्छा रास्ता, यही तो नहीं, बहुत अच्छा रास्ता। मगर आप रोब दाब और पावर के लिए कर रहे हैं तो ये बहुत बुरा फैसला है। लोकतंत्र 21वीं सदी से आगे जा रहा है और आप 19वीं सदी की ट्रेंड्स में फंसे हुए हैं, तो ये बहुत बुरा फैसला है। और वैसे भी जैसा मैं कह रहा था, अगर बहुत बड़े अफसर बन गए मगर किसी के काम ना आए तो फिर वही होगा, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंथी को छांव नहीं, फल लगे अति दूर। मैं बड़े बड़े अफसरों में ऐसे अफसर देखता हूं जो खुशी लेते हैं औरों के आसानियों को मुश्किल करने के लिए। समझ रहे हैं आप? जिसे फीताशाही कहते हैं, मुश्किलों को आसान करने के लिए नहीं, आसानियों को कैसे मुश्किल करें और गिड़गिड़ाएं मेरे सामने। तो इससे तो देश आगे नहीं जाएगा। ऐसे जगह तो आप न फंसें तो आपकी जन्म शुद्ध होगी। और अगर आप जाएं भी तो मुश्किलों को आसान करने के लिए जाएं, वरना छोटे से कोई भी काम में आप हो, निष्ठा से करें तो वही सबसे बड़ी देश सेवा है। चाहे आप आईएएस ना हो, आईएफएस ना हो, आईपीएस ना हो, इनमें पावर है, डराने की क्षमता है, मगर सेवा करने की क्षमता तो एक छोटे से कार्यकर्ता, यूं कहिए कि जो सफाई करता है, उनमें भी बहुत है। इसीलिए रहीम ने कहा है, मैं भाषाओं में बहुत रुचि रखता हूँ और भाषाओं के क्या कहें, कविताओं और शेरों और पोइट्री में, तो रहीम ने कहा है, अब एक तरफ तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, दूसरी तरफ कहा है, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजे डारी, जहां काम आवे है सुई का करे तलवारी। तो दूसरी तरफ आप चाहे सफाई कर्मचारी बन जाएं, इस देश का आप डॉक्टर से भी ज्यादा सेवा कर सकते हैं, क्योंकि सफाई कर्मचारी के काम से बीमारियां अवॉइड किए जा सकते हैं। जबकि डॉक्टर तो जब बीमार कोई हो जाए, 1 महीना गवा चुका हो, मरने के कागार पे पहुंचा हो, तब
करते हैं, मगर सफाई कर्मचारी उसे अवॉइड कर सकते हैं, बीमार ही ना पड़े ऐसा काम कर सकते हैं। अगर निष्ठा से करें तो मैं तो यूं कहूँगा कि अगर मोक्ष प्राप्त करने की क्षमता देखनी हो तो शायद एक सफाई कर्मचारी जल्दी मोक्ष प्राप्त करे किसी बड़े डॉक्टर या बड़े सुपरिंटेंडेंट से। भाइयों बहनों, हम सभी के बीच में अन्नू कुमारी मैडम भी मौजूद हैं। मैं बताऊं आपको कि ये केरल से और दिल्ली तक की यात्रा तय की है कि हमको ठीक है, हमने रिक्वेस्ट किया, हमने आग्रह किया कि आप जरूर आइए, लेकिन इनकी व्यस्तता होने के बावजूद, इतनी व्यस्तता होने के बावजूद इन्होंने ये इनविटेशन एक्सेप्ट किया। मैं हृदय से मैम आपका धन्यवाद देता हूं कि आप हम सबके बीच में आए हैं, हम सभी भाइयों का मार्गदर्शन करने के लिए। आप अपनी जो डेली लाइफ है ना, मॉर्निंग टिल इवनिंग, उसे थोड़ा सा कॉन्शियसली एनालाइज कीजिएगा। जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरीके की जीवन शैली हम जी रहे हैं, क्या वास्तविकता में हमें उसकी ज़रूरत है? एंड आई कैन अश्योर यू, आप इतनी सी सारी चीज़ें पाएंगे कि ये तो मैं कंप्लीटली निकाल दूँ ना, तो मेरी ज़िंदगी पे, मेरी खुशी पे, मेरी सेटिस्फेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। उदाहरण देती हूँ, हम ना कोई भी नई पार्टी, फंक्शन, शादी में जाते हैं ना, खासकर नॉर्थ साइड के लोग, ओके, आई डोंट वांट टू जनरलाइज दैट, बट येस आई हैव नोटिस दैट, हम लोग कोशिश करते हैं हर एक उसमें नए से नए कपड़े हो, कोई वेयर रिपीट ना किया जाए, कोई भी कपड़े रिपीट ना हो, सबसे सुंदर हमको दिखना है। पर सच बताऊं, सुंदर दिखने की ज़रूरत नहीं है, सुंदर होना, अंदर से सुंदर होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो थोड़ी सी कोशिश करना बच्चे, सिर्फ ये छोटी छोटी चीज़ें त्यागने की। मैं अगर पुराने कपड़े पहन रही हूँ, ठीक है, उनका लुक पुराना आ रहा है, आई एम सेइंग कि द वर्ल्ड वुड स्टिल बी ओके विद दैट, एवरीबडी वुड बी ओके विद दैट एंड एवरीबडी शुड बी ओके विद दैट। रादर हमें प्रमोट करना चाहिए कि हाँ ठीक है, मैं ये साड़ी 10 फंक्शंस पे पहन चुकी हूँ और अगले 15 पे पहनूंगी, तो वी शुड बी लाइक दैट। रीयूज़ करो, रिड्यूस करो, अननेसेसरी चीज़ें क्लटर मतलब निकालते जाओ। प्रिंट आउट, खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट्स बच्चे, आप लोग तो पढ़ रहे हो, अगर पॉसिबल हो तो प्लीज़ सॉफ्ट कॉपी ही पढ़ लिया करो। जो वो बुकलेट्स आती हैं हमारी मंथली बुकलेट्स, उनका नेसेसरी प्रिंट आउट ले लेके आपका इतना ढेर हो जाता है, दैट ढेर इवन गिव्स यू अ लिटिल काइंड ऑफ फियर, इतना कवर करना बाकी है अभी। ट्राई टू कवर दैट ऑनलाइन ओनली। फिर एक छोटी सी चीज़, मॉर्निंग में हम सपोज़ दूध का सैशे लेते हैं, ठीक है, जो दूध की थैली आती है, हम वो वाला दूध इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आदत होती है हमें, उसका हम वो जो कॉर्नर होता है वो काट के फेंक देते हैं। अब होता क्या है, वो जो कॉर्नर फेंक दिया है, क्योंकि वो इतना छोटा टुकड़ा है, वो कभी रिसाइकलिंग में वापस ही नहीं आएगा। तो ट्राई कि उसे आप यू जस्ट कट इट, बट डू नॉट कट इट ऑफ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पैकेट। और वो दूध की थैली जब आप इस्तेमाल कर चुके हैं तो वो पानी से धो के और अलग रख दो, तो उसकी रिसाइक्लेबिलिटी वैल्यू है। अगर उसे धोए बिना आपने डाल दिया अपने डस्टबिन में, तो ट्रस्ट मी, हम अपनी धरती पे कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ रहे हैं जो प्लास्टिक फ्री हो। आज के दिन ओशंस में प्लास्टिक है, धरती कहीं से खोदो उसमें प्लास्टिक है, और वो वी हैव इन्वाइटेड इट टू आवरसेल्व्स, नो वन एल्स। पॉसिबल हो तो अपना दूध का डोलू होता है, डोली होती है, वॉट एवर यू कॉल इट, उसमें दूध लो। जितना सिंपल ज़िंदगी जी सको, प्लीज़ डू दैट। Okay, not to bore you to death with this only, I would like move on to the next thing. So basically, live life simple and just try to avoid these items which are not adding any worth to our lives. हमने बना रखा है, सुंदर दिखना है, ये लगाओ वो लगाओ, हर बार नए नए कपड़े, ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी में, उससे खुशी तो बिल्कुल नहीं मिल रही है। हाँ, और वो करते किसके लिए? हम दूसरों को दिखाने के लिए। अगेन, जो दूसरों को दिखाने के लिए किया जाता है ना, वो लॉन्ग टर्म में आपको खुशी बच्चे दे ही नहीं सकता। तो कोशिश करना कि जितना कॉन्शियस होके जी सको वैसे जियो। आपने मुझे आज 2 चीज दिया है। जो पहला चीज दिया है वो अपना समय दिया है, जो सबसे कीमती है भाइयों। बचपन में हम लोग पढ़ते थे टाइम इज मनी, जो समय होता है वो उससे पैसा बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो मनी से भी कहीं बढ़ के है। तो जो पहला चीज आपने मुझे दिया है वो अपना समय दिया है, और जो दूसरा चीज दिया है वो अपना भरोसा दिया है आपने। भरोसा सबसे बढ़ के होता है भाइयों, ये ट्रस्ट जो होता है ये सबसे बढ़ के होता है। तो आपने 2 चीज मुझे दिया है। मैं आपको इस मंच के माध्यम से आश्वासन देना चाहता हूं कि आपने जो दिया है उससे ज्यादा आपको लौटाया जाएगा। आपने जो दिया है उससे ज्यादा भर भर के ले जाएंगे। इस
इस मंच से, परम पूज्य गुरुदेव से, वंदनीय माता जी के आश्वासन से, यहाँ मंच पे जो बैठे लोग हैं उनके आश्वासन से ये मैं एश्योर करना चाहता हूँ कि यहाँ से आप भर भर के ले जाने वाले हैं। आज के बाद आपका जीवन बदलने जा रहा है। इस विश्वास के साथ आप बने रहिए हमारे साथ, हम सभी के साथ आप बने रहिए। आप यहाँ से जाएंगे, आपका जीवन बदल जाएगा भाइयों, ये मैं एश्योर करता हूँ। समय का प्रबंधन, समय को बहुत कसौटी के साथ बांधना चाहिए और समय का कभी वो नहीं होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए कभी भी। हमारा समय हम सही ढंग से उसका उपयोग कर सकें और उसके साथ हम जुड़ सकें। समय पे किए जाने वाले काम हमेशा सफल होते हैं और समय पर जिस समय को छोड़ दिया जिसने, एक पेंटर ने एक तस्वीर बनाई जिसमें कि फ्रंट में उसका चेहरा बनाया और पीछे वाले हिस्से में टेल वाले हिस्से में पूंछ बना दी और पूंछ बनाने के बाद उसने कहा ये उसका चेहरा है और वो उसका बैक है। उन्होंने कहा ये उल्टा कैसे बना दिया आपने? उन्होंने कहा समय जब आता है तो हम उसको पहचान नहीं पाते, इसलिए चेहरा ऐसा बनाया मैंने, और समय जब आता है तो हम उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, जब तक पकड़ते हैं तब तक पूंछ हाथ से फिसल जाती है, पीछे चला जाता है। ऐसे ही हम लोग करें कि हम अपने जीवन को सही ढंग से पहचानें और जीवन का विकास करें। खूब मंगल कामनाएं, खूब आशीर्वाद। मोर्चे जब जवानी संभाले, हर समस्या समाधान पाती, हाँ पाती, हर समस्या समाधान पाती, हर समस्या समाधान पाती। कोई मंजिल असंभव न रहती, कोई मंजिल असंभव न रहती, जब जवानी कदम को बढ़ाती, कोई मंजिल असंभव न रहती, जब जवानी कदम को बढ़ाती। नमस्कार, दिया दियाली के इस युवा विद्या प्रोग्राम में मैं स्वागत करना चाहूँगी सभी का और हार्दिक अभिनंदन भी करना चाहूँगी कि आज का हमारा जो प्रोग्राम है उसको सफल बनाने के लिए आज कुछ युवा जो हमारे साथ में आए हैं जो कि मुखर्जी नगर और दिल्ली यूनिवर्सिटी में तैयारी करने वाले हैं। तो मैं आपसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगी। मैं कौस्तुभ निरंजन। मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि आपको यहाँ पे आके कैसा लगा, पहली बात तो यही, और उसके बाद में जो आज आप प्रोग्राम देखा वो पहले से ही बहुत विशेष था, मगर कुछ बातें होंगी ऐसी जो आज आप सूत्र के रूप में अपने जीवन में उतारेंगे और लेके जाएंगे यहाँ से। तो मैं जानना चाहूँगी कि वो क्या है और कुछ एक्टिविटीज़ हैं दिया की, क्या आप उनसे जुड़ना चाहेंगे? मैं ये जानना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा कि ये जो प्रोग्राम हुआ ये अविश्वसनीय था मेरे लिए, क्योंकि मैं और मेरे साथ जितने भी लोग थे, जितने युवा जुड़े हुए थे, उन सभी का ये मानना है कि जो भी लोग यहाँ पर आए हैं उनको वांगचू सर से, मैम अनु मैम से और भी जो दिया फाउंडेशन से जुड़े हुए लोग थे उनने काफ़ी प्रेरित किया है स्वयं से जुड़ने के लिए। वो ना केवल व्यक्तिगत विकास की बात करते हैं, अपने व्यक्तित्व के विकास की बात कर रहे हैं, आपको एक सकारात्मक व्यक्ति बनने की बात कर रहे हैं, और वो आपको ये प्रेरणा दे रहे हैं कि आप समाज के लिए आगे क्या कर सकते हो, क्या आपके सामने कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनका आप अपने सकारात्मक जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। उनके तो अनु मैम ने जैसा कि कहा कि आप अपने जीवन में छोटी छोटी चीज़ों को उतार सकते हैं। अगर आपने एक सिविल सेवक के रूप में या एक भारतीय नागरिक के रूप में अपनी भूमिका को अदा किया है तो आप ये सुनिश्चित कर सकते हैं अपने आने वाले समय में, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए कि आप एक सकारात्मक रवैया अपनाएंगे उनके प्रति, आप उनके प्रति फ्रेंडली होंगे, ऑनरेबल होंगे, वो आपके प्रति भी उतना ही सकारात्मक रवैया रखेंगे यदि आप उनके प्रति रखेंगे। इसी प्रकार से वांगचू सर ने भी काफ़ी प्रेरित किया, उन्होंने अपने जीवन को हम लोगों के जीवन से जोड़ा। उन्होंने बताया कि जिन संघर्षों से मैं गुजरा हूँ आप उनसे कहीं बेहतर हैं, तो आप मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर कर सकते हो। लद्दाख में बहुत अच्छा आप कह रहे हैं। बस मैं मगर ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप जो दिया की एक्टिविटीज़ है उनसे भी जुड़ना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं इस अविश्वसनीय कार्यक्रम के बाद फुल गारंटीज के साथ कह सकता हूँ, मैं नहीं, मेरे जितने भी साथी हैं वो भी दिया फाउंडेशन के साथ जुड़ना चाहेंगे। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम श्रेयम शर्मा है। मैं अभी यहाँ इस प्रोग्राम में आई हुई थी, सुबह 10 बजे से प्रोग्राम स्टार्ट था। ओवरऑल प्रोग्राम बहुत अच्छा था।
इसमें जो मुझे वैसे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली, बहुत विशेष प्रोग्राम था। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं कि हाँ क्या क्या चीज़ें मैंने अभी बहुत अच्छे से तरीके से कैप्चर की है जो मुझे लगता है कि हाँ मैं आगे फॉलो कर सकती हूँ, दैट इज़ कि खुशी बांटना। डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने बताया था अभी कि आप कमाना तो वैसे भी हम सब जानते हैं कि बहुत ईजी है, बहुत ईजी, लेकिन बस ये है कि हम खुश नहीं रह पा रहे हैं। तो ओवरऑल मैं ये कहूँगी कि हाँ, डॉक्टर पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य ने जो एक अखिल विश्व गायत्री परिवार स्टार्ट किया है, ये खुशी बिखेरने का प्रोग्राम है। ये है कि मैंने अभी काफ़ी थोड़ा बहुत जाना है अखिल विश्व गायत्री परिवार के बारे में। वो ये है कि हाँ, यहाँ कोई फ़ी नहीं है जुड़ने की, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको कोई पैसे देने पड़ेंगे, कोई मेंबरशिप कार्ड लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको इतना करना है कि आपको अपनी ज़िंदगी से दूसरे की ज़िंदगी पे काम आना है, थोड़ा सा, कुछ नहीं, थोड़ा सा। आप पूरे साल में पूरा साल नहीं निकाल सकते, कोई बात नहीं, बहुत अच्छे आपके फेस्टिवल्स होते हैं, वो पूरे फेस्टिवल्स नहीं निकाल सकते, आपका बर्थडे, आपका मैरिज एनिवर्सरी डे, ये नहीं निकाल सकते, कोई बात नहीं, लेकिन आप पूरे सेलिब्रेशंस में सिर्फ एक दिन निकाल सकते हैं जो आप स्लम्स के बच्चों के साथ बिता सकते हैं, जिस दिन आप कुछ नहीं तो लगे हुए पौधों में पानी डाल सकते हैं, ये कर सकते हैं। और इससे भी कम से कम एटलीस्ट आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जो कि हम आज ये भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो पहले के ज़माने में बहुत पॉपुलर हुआ करती थी, लोग करते थे, इसलिए लोग खुश रहते थे। और वो सब चीज़ें जो अब बंद हो चुकी है, वही हम दोबारा से सीख रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये छोटी छोटी चीज़ों को सिखा करके गायत्री परिवार हम लोगों को जीना सिखा रहा है, और इट्स वेरी गुड। अगर जीना आएगा तो ऑफकोर्स हम बीमारियों से, छोटी छोटी इन सब चीज़ों को फॉलो करके हम बड़ी बड़ी बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं और ज़िंदगी को अच्छे से जी सकते हैं। तो थैंक यू गायत्री परिवार, एंड थैंक यू दिया दिल्ली कि आपने मुझे इनविटेशन दिया ये प्रोग्राम अटेंड करने का और इतना कुछ सीखने का मौका दिया और इस देश के काम आने का मौका दिया। थैंक यू। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।